आज की हमारी वीडियो है नहरों की पुकार कंटिन्यू पार्ट 2। अभी त्योहारों का सीज़न चला आया है। अभी जैसे कल गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का है, फिर उसके थोड़े दिन बाद जाएगा दुर्गा का आ जाएगा। तो फिर इनको हम क्या करते हैं, अभी गणेश जी का चतुर्थी के बाद में 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद इसका विसर्जन करते हैं। ऐसे ही दुर्गा का विसर्जन करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी ऐसा कहीं भी आपको दिखाई दे तो उसको नदी में विसर्जन ना करें, अपना उसके लिए पानी की अलग व्यवस्था करें। अगर गणेश जी की छोटी मूर्ति है तो आप अपनी एक टंकी भर के पानी की रख सकते हैं और उसमें विसर्जन कर सकते हैं, नहरों को छोड़ के, तालाब को छोड़ के, ताकि वो पीने का पानी है वो फिर वही उसी में वो मिक्स हो जाएगा, उसी में गंदगी फैलेगी और उसी से हम पिएंगे। क्योंकि सफाई जो है वो भगवान से भी ऊपर है। तो पानी के बचाव के भी तरीके हैं, वो हमने टाइम टू टाइम करने हैं। नहरों के बचाव के कई तरीके हैं। नहरों के किनारे पे आप छायादार पेड़ लगाएं, उससे छाया भी मिलेगी, उसे पानी भी शीतल रहेगा, पानी का साफ भी रहेगा। और जो खाली जगह है नदी के दोनों साइड में, दोनों किनारों पे, अगर उसमें घास लगा दे तो और भी अच्छा हो जाएगा, ताकि मिट्टी है, धूल है या और कुछ है जो भी है वो सब उड़ के पानी के अंदर ना गिरे। उससे नमी रहेगी, ठंडा रहेगा और पानी स्वच्छ रहेगा। हम कई बार कहते हैं ना भाई पानी चलो उधर चलते हैं, खेत में काम करते करते, अगर भाई उधर पेड़ हैं वहाँ पे लगे, वहाँ पे बिल्कुल ठंडा पानी मिलेगा, शीतल पानी मिलेगा। हम वहीं जाके विश्राम करते हैं और वहीं जाके पानी पीते हैं। तो इसलिए छायादार पेड़ लगाओ और घास लगाओ, उसी से हमारा जल का जो है बचाव किया जा सकता है। घरों में है सबको समझाओ, जो भी दवाइयाँ हैं, केमिकल है, एसिड है, पेंट है या और भी है, इस तरह की चीज़ें हम डाल देते हैं नाले के अंदर, और वो उससे गिर के फिर वो बाद में नाले के थ्रू उसी में जाता है नदी में, ताकि उसका अलग से डिस्पोज करें, उसको उसके अंदर नाली के अंदर मत डालें, उसका बचाव करें। और इनको साफ़ सुथरा करने के लिए हमेशा बायो के जो पदार्थ है उनका यूज़ करो, जो जल्दी से घुल मिल जाए, मिट्टी की तरह उसी में हो जाए, जिसमें केमिकल का प्रयोग ना हो। इसी प्रकार अपने नदियों की, झीलों की, तालाबों की सभी इकट्ठा होके एक समूह बना के, एक सारे इकट्ठे होके उनकी साफ़ सफाई करें, उनके चारों तरफ का वातावरण को साफ़ सुथरा रखें, ताकि वहाँ का भी पानी हमें शुद्ध मिले, साफ़ मिले। अभी आजकल पानी बहुत मट मिला है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कोई सिक्का डाल देते थे तालाब में, वो भी दिखाई देता था। लेकिन आज तो टॉर्च लेके अंदर जाओ, फ्लैश लाइट लेके अंदर जाओ तो भी वो ढूंढे हुए नहीं मिलेगा, इतना वो है मैला, क्योंकि उसकी साफ़ सफाई नहीं होती। उसमें गंदी मिट्टी भी और भी सब उसके अंदर मिक्स होके सब उसी में आ जाते हैं और उसकी सफाई हो ही नहीं सकती। जल को साफ़ सुथरा रखने के लिए सभी का योगदान ज़रूरी है, सभी ने एक साथ मिलके काम करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप स्कूलों में भी, स्कूलों को डिवाइड कर लो, 2-2 आदमी उधर जाएंगे, 2 उसमें जाएंगे, 2 उसमें जाएंगे, वहाँ भी आप लेक्चर देंगे, उनको समझाएंगे बच्चों को, बच्चे भी अपना इसी का पालन करेंगे, साफ सफाई का, स्वच्छता का, और भी ज़्यादा जागरूकता होगी। इसमें जल को सुरक्षित कर रखने के लिए, नदियों को साफ करने के लिए जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है, और ये हर एक तक डोर टू डोर पहुँचानी चाहिए। अगर स्कूलों में हम देंगे तो स्कूलों में बच्चों को मिलेगा, बच्चे हैं अपने घर पे जाके माता पिता को बताएंगे, इस तरह से सभी को इसका पता चल जाएगा हमें कैसे कैसे क्या करना।
नेक्स्ट है कि हमें पर्यावरण के हिसाब से अपने प्रोडक्ट पैदा करने चाहिए। हमारी पैदावार भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए जिससे हमारे पानी को कोई नुकसान ना हो। पहले पुराने ज़माने में सभी कुछ ऐसे ही चलता था, लेकिन अब सब कुछ केमिकल है, सब वेस्ट है, सब सारा उसी के अंदर सब डंप हो जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम यूज़ करें, प्लास्टिक को हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो गलता भी नहीं है, उसमें मिक्स नहीं हो पाता, और जब तक वो रहता है तब क्योंकि केमिकल प्रोसेस से वो बना हुआ है और पानी को दूषित करता रहेगा। और फिर उस पानी को चाहे कहीं भी हम कहते हैं कि हम आरओ का पीते हैं, साफ़ सुथरा पीते हैं, जो आरओ से जो पानी फिल्टर होके आता है, हम सभी ये कहते हैं भाई पानी साफ़ नहीं है, क्या करें, हमने तो 20 फीट पे, 40 पे, 50 पे भी लगा लिया, पानी में टेस्ट नहीं है। लेकिन आरओ के पानी में तो वो भी टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके जितने भी पदार्थ हैं, जितने विटामिन हैं, सब वो ब्लॉक हो जाते हैं, आपको प्योर पानी मिलता है। अगर 2-3 महीने आपने पानी पिया और फिर नॉर्मल पानी पिया तो आप बीमार हो जाओगे। सपोज करो आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, आरओ का पानी आपका ख़त्म हो गया, दूसरा पानी नहीं मिला, नॉर्मल पानी पिया, उसी टाइम आपको दस्त लग जाएंगे, खांसी जुकाम हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा, वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आरओ का पानी हम जितना भी लेते हैं उसमें कम से कम भी 2-3 गिलास नॉर्मल पानी के डालो, ताकि आपको विटामिन जो है पूरी मात्रा में मिले। ठीक है, आपने वो पूरा फिल्टर कर दिया, वो सारे ब्लॉक हो गए, लेकिन जो शरीर के लिए जो चाहिए है, हेल्थ के लिए जो चाहिए हमने विटामिन, वो तो हमें मिले नहीं, वो नहीं मिले तो उससे बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आगे हम ये कहते हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो नदी से काफ़ी दूर होना चाहिए, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका वेस्ट वाटर उस नदी में नहीं गिरना चाहिए। अगर वो वहाँ भी डंप करेंगे तो नदी से फिर इससे मिट्टी से रिस के उधर आ जाएगा नदी के अंदर। उसको भी अवॉइड करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट मटेरियल है, केमिकल है, वो हमारा बहुत ज़्यादा हानिकारक है और उसमें और ज़्यादा बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए सभी को इस बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि कोई भी देखे उसी टाइम उसको स्टॉप करने के लिए बोलें, बंद करने के लिए बोलें। आगे तो मैं यही कहूँगा कि जो सार्वजनिक जागरूकता है उस पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि पानी स्वस्थ रहे, गंदगी ना हो, हमारा बीमारियों से बचाव रहे। और इसका जन जन तक जो भी गवर्नमेंट भी काफ़ी ध्यान दे रही है आजकल स्वच्छता के बारे में, खासकर मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो स्वच्छता अभियान चलाते हैं, नदियों की साफ़ सफाई भी करते हैं, तो उनकी नीतियों का भी हमने अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए, तभी जाके हम पानी को स्वस्थ रख सकते हैं, नहरों को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, नहीं तो फिर जीने का कोई फायदा नहीं। आज की वीडियो में इतना ही, आगे इस वीडियो को फिर कंटिन्यू रखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को। जय हिंद।